हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवांट हिंदी। आप सभी को एडुवांट हिंदी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो आज से हम लोग क्लास 9th का साइंस देखने वाले हैं। क्लास 9th साइंस में सबसे पहले हम लोग साइंस का ब्रांच बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो एडुवांट हिंदी उन लोगों के लिए, देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम लोगों को तो लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छा समझ में नहीं आता है, तो हम लोग के लिए कुछ नहीं, तो उन लोगों के लिए एडुवांट हिंदी। तो एडुवांट हिंदी में क्लास 9th का बैच शुरू हो रहा है। आज से क्लास 9th में हम सबसे पहले साइंस का ब्रांच बायोलॉजी को देख लेंगे। बायोलॉजी के अंडर में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 नहीं ले रहे हैं, चैप्टर 2 ले रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 लगभग हर स्कूल में बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाता है, लेकिन चैप्टर 2 जो है उसमें नेग्लिजेंसी किया जाता है, बहुत डेप्थ से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम लोग चैप्टर 2 लेंगे, क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेंगे। टिश्यू या फिर ऊतक, हिंदी बोले तो ऊतक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें हम लोग बहुत सारा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और चैप्टर के अंदर नहीं घुसने वाले हैं। इसमें आज हम सबसे पहले जो बेसिक टर्म है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का उत्पत्ति, बायोलॉजी का पिता, शुरुआत कैसे हुआ, बायोलॉजी का डेफिनेशन, बेसिक जो है बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हायर लेवल तक लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बायोलॉजी का बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बायोस और लोगस मिलके हुआ है। बायोस और लोगस मिलके हुआ है बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी शब्द जो बना है वो बायोस और लोगस मिलके बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगस का मतलब होता है स्टडीज यानी अध्ययन। तो जीव विज्ञान के अंडर में, लाइफ साइंसेस के अंडर में, बायोलॉजी के अंडर में, कुछ भी कह लीजिए, चीज एक ही है। बायोलॉजी के अंडर में बायोस और लोगस मिलके बायोलॉजी बनता है। तो बायोस मतलब लाइफ हो गया और लोगस मतलब स्टडी हो गया। तो जीव विज्ञान के अंडर में हम लोग, बायोलॉजी के अंडर में हम लोग जीवन के बारे में टोटल देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी है क्या। तो जीव विज्ञान के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। देखिए, जीव विज्ञान या लाइफ साइंस, विज्ञान, देखिए विज्ञान जो है जीवन का विज्ञान को जीव विज्ञान, सीधा शब्द में जीवन का विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। तो लाइफ साइंस हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो विज्ञान की वह शाखा, साइंस का, देखिए विज्ञान की वह शाखा, साइंस को 3 ब्रांच में भाग किया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर देखने वाले। सेकंड चैप्टर देखने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ बेसिक्स के बारे में, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ने ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव, जीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान, लाइफ साइंस है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीव, एक जीव कैसा है, जीव जीवन, उसका जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं को, जीव जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। एक जीव जैसे है, जीव कैसे जीवित रहता है, कैसे खाता है, कैसे चलता फिरता है, उसको कौन सा वर्ग में रखा गया है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें जीवन है कि नहीं, वो चलता फिरता है या नहीं, वो ढुलता हिलता डुलता है या नहीं, उस खाता पीता कैसे है, वो उत्सर्जन कैसे करता है, पोषण कैसे करता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं, यानी एक जीव को जीवित रहने में क्या क्या संबंधित प्रक्रियाएं करना पड़ता है, और जीवित नहीं भी रहने के लिए उसको अपने विस्तार करने के लिए क्या क्या संबंधित प्रक्रियाएं करना पड़ता है, प्रक्रियाओं का, यानी जीवों की संरचना। एक जीव, जैसे मैं एक जीव हूं, जीव कैसे बना है, उसका आकार आकृति कैसा है, किस प्रकार का उसका संरचना है, उसका संरचना कार्य की, उसका अंदर का आकार आकृति तो हो गया, वो कैसे काम करता है, उसका सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे मैं एक जीव हूँ, मैं जीव हूँ, उसके मेरे अंदर का सिस्टम्स जो है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब कैसे काम करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, डिटेल्स में उसको अध्ययन को, सबसे पहले उसका संरचना, उसका कार्य, उसका अंग तंत्र कैसे काम करते हैं, उसका विकास, वो सबसे पहले किस तरह का था, उसका विकास होते होते वो किस हद तक पहुंचा है, विकास, उद्भव, उसका सबसे पहले उद्भव कैसे हुआ, पहचान, उसको हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, वितरण, वितरण मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे वो है, और उसका वर्गीकरण, यानी जैसे होता है ना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, किसको किस वर्ग में रखेंगे, किस गुण के, किस स्पेसिफिक गुण के आधार पर उसको किस वर्ग में रखेंगे, वर्गीकरण से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे लाइफ साइंस या जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की ऐसा शाखा, ऐसा ब्रांच, ऐसा ऐसा चीज विज्ञान के अंडर में जो ऐसा ब्रांच है जिसमें जीव जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं को, यानी एक जीव को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको जो प्रक्रियाएं करता है, वो प्रक्रियाओं का, यानी जीवों की
की संरचना, कार्य की विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण से संबंधित चीजों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या लाइफ साइंस या बायो साइंस या बायोलॉजी, कुछ भी कह सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी अपने अपने हिसाब से। तो सबसे पहले सभी सेम ही है लगभग, जीव विज्ञान या लाइफ साइंस कहते हैं। तो जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी या लाइफ साइंस कहते हैं। तो बायोलॉजी की शुरुआत, सबसे पहले जब बायोलॉजी की शुरुआत हुआ था, शुरुआत में बायोलॉजी के अंडर में सिर्फ जंतु विज्ञान को, सिर्फ जंतुओं को ही पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में जो है जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस क्या किए, पादप में वो बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, क्योंकि वो सबसे पहले ना वो पेड़ पौधों में जीवन होता है। सबसे पहले कौन बताया? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने बताया। जेसी बोस बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जेसी बोस ने ही पेड़ पौधों में जीवन की खोज किया। तो जेसी बोस को उनका मैंने पेड़ पौधे में जीवन की खोज का क्रेडिट जेसी बोस को ही दिया जाता है। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों का साइंस में बहुत ही योगदान है, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया गया है, ज़्यादातर विदेशी वैज्ञानिकों को ही हाईलाइटेड किया गया है। तो जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में शुरुआत में बायोलॉजी के अंडर में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पादप में जीवन का खोज हुआ, पादप में जीवन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। जैसे ही पादप में जीवन का खोज किए, वो पादप में जीवन का खोज कैसे किया ना, वो एक तो क्रिस्कोग्राफ मशीन द्वारा पौधों में जीवन होता है, वो उस चीज को प्रूव किए। कैसे प्रूव किए ना? क्रिस्कोग्राफ एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर में पौधे को वृद्धि विस्तार यानी उसका ग्रोथ को देखा जाता है, वृद्धि विस्तार को देखा जाता है। पौधे में जीवन के ग्रोथ को देखा जाता है, उसका ग्रोथ वृद्धि विस्तार को देखा जाता है। तो सबसे पहले पादप में जीवन तो पहले से ही था, लेकिन उसको मैंने हाईलाइट किया, उसको खोज किए, उसको किताबी रूप दिए, उसको बताए समाज के सामने। कौन बताए थे? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। किसके द्वारा? क्रिस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। वो क्रिस्कोग्राफ एक ऐसा मशीन है जो पौधों में क्या करता है ना, वो वृद्धि विस्तार को डिटेक्ट करता है। तो क्रिस्कोग्राफ मशीन के द्वारा जगदीश चंद्र बोस जो है क्या किए, सबसे पहले पादप में, वनस्पति में, पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये चीज बताए। उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च कंटिन्यू चलता गया, रिसर्च आगे बढ़ा। और शुरुआत में बायोलॉजी के अंडर में हम लोग खाली जूलॉजी को यानी जंतु विज्ञान को ही पढ़ते थे, जूलॉजी को। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ जूलॉजी सेम है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का बाबूजी, बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पापा, बायोलॉजी का जनक, कुछ भी बोल सकते हैं। बायोलॉजी का पिता या जनक किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल या अरस्तु को जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है और बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। क्योंकि बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जंतु विज्ञान का ही अध्ययन करते थे, तो इसीलिए उनको अरस्तु को या एरिस्टोटल को क्या किया जाता है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान या फिर बायोलॉजी का पूरा होल बायोलॉजी का भी फादर या पिता या जनक कहा जाता है। तो जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं जनरली। तो क्या है उसके अंडर में? सबसे पहले बायोलॉजी शब्द जो है बायोस और लोगस से क्या बना है? बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को बायोलॉजी को दो भागों में विभक्त किया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जियोलॉजी और जूलॉजी दो अलग अलग शब्द हैं, इनमें ध्यान रखिएगा थोड़ा। जियोलॉजी का मतलब GEOLOGY, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी भूपर्पट्टी के अंदर पाए जाने वाली चीजों का अध्ययन को हम लोग भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी कहते हैं। लेकिन जूलॉजी जो है बायोलॉजी का ब्रांच है, इसके अंडर में हम लोग जंतुओं के जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंडर में हम लोग क्या जानवरों का अध्ययन करते हैं। जानवर बोले तो देखिए, एक हाथी भी जानवर है, एक कुत्ता भी जानवर है, एक भेड़ बकरी वो भी जानवर है, और इंसान भी जानवर है। तो जो जिसमें जीवन पाया जाता है वो जानवर है। जैसे पेड़, जिसमें जीवन पाया जाता है वो जीव है, जानवर नहीं है। जिसमें जीवन पाया जाता है वो जीव है। जीव तो सब है, लेकिन वैसा जीव जो गमनशील है, जो एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, जो स्थानांतरित गति कर सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जानवर या जंतु कहते हैं। देखिए जंतु का अंडर में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सब ये क्या है? जंतु है। लेकिन सब जंतु है, लेकिन जंतु और वनस्पति में अगर आप पूछिएगा कि जंतु और वनस्पति में क्या अंतर है, तो जंतु जो है वो गमनशील होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चल के जा पाते हैं, यानी वो मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर एक है। लोकोमोशन जो है थोड़ा गति है, और मूवमेंट जो है माने लोकोमोशन अपनी स्थिति में रह के गति है, और मूवमेंट क्या है? एक जगह से दूसरा जगह जाने की गति है। तो जूलॉजी के अंडर में हम लोग जंतु विज्ञान के अंडर में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु बोले तो जो एक जगह से दूसरे जगह, बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में जंतु बोले तो जंतु किसे कहते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव, जो एक
जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं, मूवमेंट जो सो करते हैं, यानी गमनशील होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह चल के जा सकते हैं, स्थानांतरित गति कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें जंतु कहते हैं। तो जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, इसके अंडर में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसके अंडर में हम लोग वनस्पति यानी पेड़ पौधे पादपों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी तो जूलॉजी ही था। तो बायोलॉजी के जो फादर है एरिस्टोटल, अरस्तु को, उन्हीं को जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो है जूलॉजी और बोटनी में आप सबसे पहले अंतर समझ लीजिए। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बोटनी में हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं। लेकिन जंतु और पादप में बेसिक अंतर क्या है, जंतु जो है वो गमनशील होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, पादप गमनशील नहीं होते हैं, एक ही जगह में रह के गति कर सकते हैं, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं कहते हैं। तो जूलॉजी और बोटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग विज्ञान का माने जिस विज्ञान बायोलॉजी को सबसे पहले दो भागों में विभक्त करते हैं, जूलॉजी और बोटनी में विभक्त करते हैं। जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी में क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बोटनी में पादपों का अध्ययन करते हैं। जंतु बोले तो देखिए जीव तो जिसमें जीवन है वो जीव है, लेकिन जंतु है जो क्या गमनशील हो। जंतु बोले तो देखिए गाय भी जंतु है, बकरी भी जंतु है, सभी जंतु है, हम भी जंतु हैं, हम भी जानवर हैं। हम अगर इंसान की समझ देखिए इतना है, अगर उसको जानवर बोल दोगे तो वो पूरा एकदम गुस्सा आ जाएगा, एकदम मारने चला आएगा, लेकिन उसको अगर शेर बोल दीजिएगा आप तो बहुत खुश हो जाएगा। तो इंसान की समझ तो इतनी है कि उसको जानवर बोले तो क्या है गुस्सा आ जाता है, और क्या वो शेर बोले तो खुश हो जाता है। तो अपना काम के अनुसार जंतु और इंसान में हम लोग अपने आप को फर्क कर सकते हैं। तो वो तो हो गया दूसरा साहित्य के हिसाब से, लेकिन विज्ञान के हिसाब से अगर आप देखें तो जूलॉजी के अंडर में हम लोग जंतु विज्ञान के अंडर में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु बोले तो जीव विज्ञान के आधार पर जंतु बोले तो जो गमनशील है, और जीव विज्ञान के आधार पर पादप बोले तो जो गमनशील नहीं है, जो स्थानांतरित गति नहीं करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह को नहीं चल के जाते हैं, उन्हें हम वनस्पति कहते हैं या फिर पादप कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। तो जूलॉजी और बोटनी के बारे में आप लोग जान चुके हैं, और बायोलॉजी का डेफिनेशन हो गया। अभी बोटनी के जो फादर है, बोटनी को पिता, जूलॉजी का पिता तो एरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं, बोटनी का पिता थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बोटनी का पिता, बाउजी जनक, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस को बोटनी का पिता कहा जाता है। और बोटनी के अंदर में हम लोग पादपों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारा ब्रांच है, वो आप लोग आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़िएगा। तो आज हम इतना बोल रहे हैं कि बोटनी के अंडर में हम लोग वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद वाले क्लास में हम लोग टिश्यू के बारे में देखेंगे। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक साथ अगर सब पढ़ा देंगे तो आप लोग भुला जाइएगा। तो इसलिए हम आज बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें हम जो है नींव के अंडर में जो बेसिक चीज़ें थी, जो डेफिनेशन था, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये सब के बारे में चर्चा की है। आगे की क्लास में हम लोग टिश्यू के बारे में, ऊतक का डेफिनेशन देखेंगे, ऊतक के प्रकार देखेंगे, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।